नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। हमारी आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन का कलर होगा येलो और दूसरी का होगा ब्लू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ऑप्शन से, जो कि है येलो। हम देखते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा है कि आप कहीं किसी जगह पर मूवमेंट, एक्सपेंशन, सक्सेस, इसका इंतजार कर रहे थे, इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आपकी सिचुएशन अभी भी अटकी ही हुई है। तो आप जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है, कुछ गलत तरह के काम कर रहा है, कोई गलत एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपका सवाल कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको एक्सपेंशंस नहीं मिली हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आप क्या करना चाहते थे, आपका प्लान क्या था। और दूसरी तरफ देख लेते हैं कि आपका काम क्यों नहीं हुआ है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी खबर का इंतजार कर रहे थे, किसी तरह के साइंस का इंतजार कर रहे थे कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, आपको पता चले कि किसी का दिल टूटा, कोई परेशान हुआ, कोई डाउनफॉल से गुजरा। तो आपके हिसाब से कोई ऐसा इंसान होगा जो गलत था, जो कहते हैं ना कि धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा था, जो रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहा था, जो गलत काम कर रहा था। आपकी नजर में वो इंसान फुलिश भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो किसी सिलसिले को खत्म ही नहीं कर रहा था। तो आप चाहते थे कि आपको कोई ऐसी खबर मिले कि हाँ, वो इंसान अब डाउनफॉल से गुजर रहा है, अब उसका दिल टूटा है, जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तो अब वो इस सिलसिले को खत्म कर रहा है। तो आपका इंतजार था कि आपको कोई खबर मिले, पर आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तो उसकी वजह क्या बनी। सबसे पहले आप जानना चाहते थे कि इसके पीछे कोई डार्क एनर्जीज, कोई मैजिक, कुछ इस तरह का तो नहीं था। तो इन कार्ड्स के हिसाब से तो सारे के सारे कार्ड्स ऐसे ही निकल कर आए हैं कि हाँ, ऐसा कुछ था। पर और वजह क्या बनी कि जिस भी इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया था, जो भी ये डार्क एनर्जीज यूज कर रहा था, उसके साथ गलत हुआ। उसने बहुत कुछ लूज किया, पर आप उसे देख नहीं पाए, आपको पता ही नहीं चला। ये खबरें ऐसा है कि शायद ये सब हुआ था, पर आपको दिखा नहीं। अब वो इसलिए क्योंकि शायद आपका शक जिस इंसान पर था, वो इंसान गलत नहीं था, पर जो गलत था उस पर आपका शक नहीं था। तो ऐसा है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर दो लोग हैं, एक ये और एक ये। आपको इंतजार था कि इस इंसान का कुछ बुरा हो, क्योंकि ये गलत है, इसने आपके साथ गलत किया है, ये इंसान कोई मैजिक वैजिक करता है। तो आप इस इंसान के डाउनफॉल का इंतजार कर रहे थे, पर आपको इनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा था। असल में
गलत ये इंसान कर रहा था और इनका डाउनफॉल भी आया होगा, इनके लॉसेस भी हुए होंगे, इन्होंने परेशानियां भी झेली होंगी, तो आपको इन पर सिंपैथी बनी रही होगी। आप जान ही नहीं पाए होंगे कि ये इंसान डाउनफॉल क्यों फेस कर रहा है। आपको समझ में ही नहीं आई कि यही वो इंसान था जो गलत काम कर रहा था और उसी की वजह से ही इसको डाउनफॉल मिल रहे थे। पर आपका शक इन पर बना हुआ था। आपको लग रहा था कि इनकी वजह से इस इंसान को डाउनफॉल मिल रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी रही है। हमें पता ही नहीं होता कि गलत करने वाला तो हमारे साथ ही है, हमारा कोई अपना ही है, हमारे साथ ही कनेक्टेड है। उनको परेशानी में देखकर आप उनके साथ सिंपैथी दिखाते रहते हैं और आप जान ही नहीं पाते कि वही वो इंसान था जो अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा था, यही था जो आपके बारे में काउंसलिंग लेता था, यही था जो चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रहा था। तो जिस इंसान ने भी बुरा किया था उनको डाउनफॉल भी मिला है, उनके साथ गलत भी हुआ है, पर आप समझ ही नहीं पाए। आपका शक किसी और पर ही बना रहा, आप इस खबर का इंतजार कहीं और से ही करते रहे, जबकि यूनिवर्स ने जस्टिस तो किया है, खबरें भी बाहर निकली हैं, पर आप ही को समझ नहीं आई। अब एक कार्ड सिर्फ आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, सिर्फ एक कार्ड आपके लिए। यूनिवर्स के हिसाब से यही है कि अपनी विश मांगने से पहले 100 बार सोचिए। आपको खुद को पता नहीं होता कि आप क्या मांग रहे हैं। आपने यूनिवर्स से मांगा था कि जिसने भी आपका बुरा किया है उसको डाउनफॉल मिले, तो यूनिवर्स ने वही किया। जिसने भी आपका बुरा किया था डाउनफॉल उसी को मिला। पर अब आप खुद ही बेचैन हो रहे हैं क्योंकि वो इंसान आपका अपना ही था, आपका करीबी ही था, आपसे कनेक्टेड ही था। तो यूनिवर्स ने आपकी ही विश पूरी की है, बस आप उलझन में फंस गए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे अपनों को कोई तकलीफ पहुंचे, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनको कोई तकलीफ पहुंचे, पर आप ये देख ही नहीं पाते कि आपके अपने ही होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो यूनिवर्स ने आप ही की विश पूरी की है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें भी यही बात लिखी थी कि आप बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपकी विश पूरी करे, और यूनिवर्स ने यही कहा है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। तो आपकी विश यही थी कि आपको खबर मिले, आपको पता चले। आप देखना चाहते थे कि जिसने भी आपका गलत किया है उसका बुरा हो, उसके साथ गलत हो, और वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। आपके साथ बुरा करने वाले का बुरा हुआ है, पर आपको समझ ही नहीं आई। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई हो कि आपके साथ गलत कौन कर रहा था। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं हो पाया। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी सेकंड ऑप्शन का सवाल क्या है। आप क्या जानना चाहते हैं? इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ सवाल हैं, या फिर आपके मन में किसी तरह की कंफ्यूजन है। या तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी, या फिर कोई ऑफर था, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो एंड हो गई, जो रिजॉल्व नहीं हो पाई।
तो अब आप जानना चाहते हैं कि ये एंड क्यों हो गई, कैसे हो गई, या फिर अगर ये कोई चीज थी जो आपने लूज कर दी तो क्या ये आपको दोबारा मिल सकती है। जो भी ये इशू था, क्या वो दोबारा सही हो सकता है, इस सिचुएशन को दोबारा रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप आंसर्स जानना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या पाना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, सिचुएशन क्या थी, और उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ, ये आपकी रिजॉल्व हो सकती है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप गाइडेंस चाहते थे, गाइडेंस ले रहे थे कि कैसे आपकी सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सके। अगर ये रिलेशनशिप मैटर था तो कोई इंसान आपकी लाइफ छोड़कर गया था, कोई सिचुएशन एंड हो गई हुई थी और आप उनको वापस चाहते थे। तो हो सकता है आप इंतजार ही कर रहे थे, या फिर आपके हिसाब से आपका कोई प्लान तो था पर वो प्लान पूरा हो नहीं पाया। शायद इसी वजह से ही आप जानना चाहते हैं कि आपकी ये सिचुएशन दोबारा सही हो सकती है या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है। आपका स्पाउस शायद छोड़कर चला गया था। अगर स्पाउस नहीं है तो कोई भी इंसान हो सकता है। पर हाँ, उस इंसान के बिना या फिर इस अधूरी सिचुएशन, इसके रिजॉल्व ना होने की वजह से आप काफी परेशान रहे हैं। आपकी जिंदगी में काफी अशांति बनी रही है। हो सकता है अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ डर भी बैठे हुए हों, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लूज नहीं करना चाहते थे। तो अगर ये रिलेशनशिप मैटर है या फिर कोई भी सिचुएशन है, तो इसके लिए आपके पास गाइडेंस यही आई है कि ये सिचुएशन थोड़ी ट्रबलसम तो रही है या फिर अभी भी है, पर यहां पर न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। पर वो तभी हो सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। ऐसा है कि ये इंसान बस बैठा ही हुआ है, या तो सोच ही रहा है क्या करे, या फिर बस इंतजार में ही है। जैसे कि इंसान एक पॉज लेकर बैठा हुआ होता है, उसने अभी डिसाइड नहीं किया या फिर एक्ट नहीं किया। तो इनके हिसाब से आपको इस पॉज से बाहर निकलना होगा, एक्ट करना होगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप इंतजार में हैं कि सामने वाला कुछ कहेगा, सामने वाले की तरफ से एक्शन होगा, तो फिर शायद नहीं होगा। अगर आप इसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आपको समझ से काम लेना होगा। हो सकता है अभी तक आपने समझ से काम नहीं लिया था। तो आपको सिर्फ इंतजार ही नहीं करना कि कोई खबर निकले, आपको खुद प्लान करना होगा, आपको खुद एक्ट करना होगा। क्योंकि अगर ये आपकी डिजायर है, ये आपकी विश है जिसे आपको पूरा करना है, तो फिर एक्शन भी आप ही की तरफ से होना चाहिए। तो अगर आप समझ से काम लेंगे तो फिर आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करना है। ऐसे होता है कि हम कभी कभी स्टबर्न हो जाते हैं, अपनी जिद नहीं छोड़ते। हम चाहते हैं कि सामने वाला ही अपनी जिद छोड़े। तो यहां पर आपको अपनी भी सोच थोड़ी बदलनी है। आपको देखना है कि ये आपकी जरूरत है या सामने वाले की। अगर आपकी ये चाहत है तो फिर आप ही को कुछ करना होगा, आप ही को थोड़ा सा झुकना होगा, या फिर आपको समझ से काम लेना होगा। आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। अगर आप ये विश पूरी करना चाहते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड।
हो सकता है कि बस आपको इंतजार करना बंद करना होगा। एक कार्ड और, ऐसा लग रहा है कि आप बस इंतजार ही करते जा रहे हैं और आपका इंतजार आपको कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ परेशानियां ही दे रहा है। आपने ऐसा सोच लिया होगा कि शायद कोई मैजिक वैजिक कर रहा है, या फिर ऐसा भी कि शायद कोई मिरेकल हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट इज दैट मिरेकल कार्ड? आपको लग रहा था कि सामने वाले को महसूस होगा कि उसका कोई बड़ा लॉस हो गया है। जब उसको रियलाइज होगा कि वो लॉसेस के थ्रू जा रहा है, उसका लॉस हो जाएगा, तो फिर वो आपकी तरफ भागेगा। तो अब आपको देखना है कि ये आपका लॉस हो रहा है या फिर सामने वाले का। बात तो सही है कि ग्रोथ तो आपको नहीं मिल रही, चाहती ये आपकी है, इंतजार आप कर रहे हैं। तो आपको इंतजार नहीं करना है, आप ही को एक्ट करना है। वही, आप सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से एक्शन नहीं है। तो अगर आप अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं तो एक्ट भी करिए। कोई नया आइडिया लगाइए और उस पर काम करिए। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन भी तभी पूरी होगी जब आपकी तरफ से एक्ट होगा। आजकल ऐसा है कि हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि सामने वाला आपकी तरफ आए। सामने वाला आपकी तरफ तभी आएगा जब ये उसकी जरूरत होगी, ये आपकी जरूरत है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में या तो आपको पता नहीं है या फिर आपने पता करने की कोशिश नहीं की है, बस आप स्ट्रगल ही करते रहे हैं। आपको कुछ चीजों के पता करने की जरूरत है। क्या है वो जो इनको पता होना चाहिए? कि आपकी विश पूरी हो सकती है। बस आपको इस ड्रामा से बाहर निकलना है। हो सकता, ओके, ये ड्रामा किसकी वजह से है? कुछ अप्स एंड डाउन्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से ये कुछ ऐसा ड्रामा चलता जा रहा है जिसकी वजह से या तो आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं या फिर सामने वाला वो अप्स एंड डाउन्स देख रहा है और ये ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। तो आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी ढूंढनी है। आपको खुद भी नहीं पता है कि आपकी सिचुएशन में हो क्या रहा है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग चाहते नहीं है कि आपका ये काम पूरा हो, आपकी विश पूरी हो। तो आपको समझना है कि ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, उनकी वजह से आपको या आपकी सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स कैसे आ रहे हैं। तो जानने की कोशिश करिए कि किस इंसान की, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कौन है जो नहीं चाहता कि आपकी विश पूरी हो। कुछ टू फेस लोग हैं आपके पास और आप जान ही नहीं पा रहे कि ये लोगों ने मास्क पहना हुआ है। हो सकता है वो आपको आपके वेल विशर होकर बताते हैं, आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, पर आप ही के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और इसीलिए ही आपका काम नहीं बन रहा। बहुत ध्यान रखिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किनके साथ शेयर करते हैं। कोई ऐसा है जो आपका अपना होकर बता रहा है पर अंदर ही अंदर वो आपका अच्छा नहीं चाहता। तो पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं की वजह से ही आपके काम नहीं बन रहे हैं। ये जो भी ड्रामा करने वाले लोग हैं, ये इनको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? बातों से या फिर किसी और गलत तरीके से?
हाँ, बातों से ही। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और आप इनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से ही आपको ट्रबल मिल रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको ब्लॉकेजेस मिल रही हैं। तो ध्यान रखिए कि आप किनके साथ अपनी बातें करते हैं, किनके साथ अपना दुख सुख शेयर करते हैं। तो ऐसा है कि हाँ, आपको कुछ सच जानने की जरूरत है। बाकी आपके काम नहीं बन रहे तो वो इसीलिए कि शायद आप भी थोड़े स्टबर्न हो रहे हैं, सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वहां आपको एक्ट करना होगा, आपको भी थोड़ा सा झुकना होगा। याद रखिए कि ये आपकी विश है, ये आपकी जरूरत है, तो अपनी जरूरत के लिए आप ही को एक्ट करना होगा। मैनिफेस्टेशन ये आपकी है, ये दूसरे इंसान की नहीं है। उस इंसान को अगर जरूरत ही नहीं है तो वो आपकी तरफ क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो कहते हैं ना कि प्यासे को ही कुएं की तरफ जाना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी विश तो पूरी हो सकती है, पर हाँ, आप ही को कदम उठाना होगा। उम्मीद है कि यहां से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग ही है। हाँ, अपने लिए आप कोई कंफर्मेशन चाहें तो फिर कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।